हेलो फ्रेंड्स। आज यूडूटेरिया के जो कि 5000 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं उनका प्रैक्टिस नंबर सेट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, बी हो जाएगा अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, सी हो जाएगा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न कथन पर विचार करें। ए हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। 2 हो जाएगा राज्यसभा सदस्य कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ए में दिया है केवल 1, सी में दिया है कि केवल 1 और 2, केवल बी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी आपका ये तीनों जो आपका पॉइंट है 1 2 3 जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ए हो जाएगा राइट आंसर ए 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह 1 हो जाएगा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। 3 हो जाएगा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए केवल 1, यानी भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदस्यों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ए 2 माह। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी 1963। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, चेलाया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी 1991। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से है? राइट आंसर हो जाएगा ए भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी मिस्र घटनाओं का कार्यक्रम
सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 23 मार्च 1942 को ये सही नहीं है। लेकिन पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932, द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1829 के 17 के द्वारा, यानी 1829 नियम यानी 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलिगन प्रथम। लॉर्ड एलिगन प्रथम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव वंश, यानी पल्लव वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। यानी पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों जो कि राष्ट्र हैं वो माने त्रिपक्षीय संघर्ष मिस्र में शामिल थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर। राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, स्वामी महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मखलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। दीवाने ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर। राइट आंसर बी हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? यानी आपका नरोरा उत्तर प्रदेश से, गुडनकुंडा कर्नाटक से नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। काकपारा गुजरात से संबंधित है, तारापुर महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन इसमें गुण नहीं है दिया है बी, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न हो तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30।
ये मिलान है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित करना है, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, यानी विटामिन B7 किस में होता है, तो तीसरा में होता है, यानी बालों का झड़ना। बी हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, यानी विटामिन B12 प्रणाशी और रक्तता होना। सी का हो जाएगा चौथा, यानी विटामिन ई के कमी से, विटामिन ई के कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। और विटामिन के होता है जो कि दूसरा हो जाएगा रक्त के थक्का जमने में, रक्त के थक्का जमने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गैलेक्टिक इकाई, गैलेक्टिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णअंधता। राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्णअंधता। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, यानी ये अच्छा स्रोत विटामिन का नहीं है। लेकिन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है मछली का तेल, पालक में और आम में पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, ये भी आपका मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध ए का हो जाएगा चौथा, यानी प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। और विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का हो जाएगा 1, यानी एम्पियर, विद्युत प्रवाह एम्पियर। बल, बल का हो जाएगा दूसरा, बल का न्यूटन। और पावर का हो जाएगा आपका, पावर का हो जाएगा वाट, पावर का हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लिथियम, लिथियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की घटना, इलेक्ट्रॉन की घटना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो भागीरथी, भागीरथी कहाँ है? अलकनंदा, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो बी हुआ है आपका सुलेमित नहीं, यानी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि ये गलत है। लेकिन बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, औगुलहास, औगुलहास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कावेरी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47,
प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 ज्वालामुखी। 1 और 2 दिया है, यानी भूकंप और ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? तो गिब्सन अफ्रीका, जो कि ये आपका सुलेमित नहीं है। लेकिन तलका मकान चीन में है, थार भारत में है और अटकामा चिली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? राइट आंसर हो जाएगा सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हो जाएगा नंबर 1, यानी न्यूनतम, राइट आंसर इसमें सी दे रहा है, 1 और 2 आपका दोनों सही होगा। यानी निम्नलिखित समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। और दूसरा है न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसलिए 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे जो कि अस्मरणीय तथ्य हैं। प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक, यानी योग का कौन है? पतंजलि। न्याय के गौतम। साख्य दर्शन कपिल। चौर्क का हो जाएगा च्वार्क। वैशेविक के कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बदरायण। एक और यहाँ देखेंगे विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, यानी संप्रदाय इधर है और एक तरफ संस्थापक हैं। आजीवक के संस्थापक कौन है? संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल। अनिस्वादी के होगा संजय वेठली पुत्र। भौतिकवादी का हो जाएगा पकुध कच्यान। घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें और अगला हमारा यूडुटेरिया प्रैक्टिस से 3rd देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।